आप सब लोग आए हो और दो बात ना कह पाया तो अच्छा नहीं लगेगा। समय नहीं है। मैं आदरणीय प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि मेरे बोलते ही मैं मांग पत्र दे दूंगा। मांग पत्र ले लिया। जितने भी हमारे ओबीसी के लोग आए हैं, मैं राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ परिवार की ओर से उनका हृदय से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। मैंने आपसे एक वादा किया था कि पिछड़े वर्ग के सभी संस्थाओं के हमारी जो मांगे हैं, हमारी मूल समस्याएं हैं, उन्हें आप भली खूबी जानते हो, मुझे गिनवाने की जरूरत नहीं है। सब लोग कहते हैं कि हम एक नहीं होते। हमने सोचा कि सबसे पहले दिल्ली से एक होकर जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो करते रहे, अपने लोग शांति से बात सुने। पिछड़े वर्ग के लोग दिल्ली से इकट्ठे होकर एकता का परिचय दे करके हम सब लोग पूरे देश में अपनी आवाज उठाने का काम करें। सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग के और प्रजापति समाज के लोग आए हैं, अगर ये हमारा मांग पत्र है, इस मांग पत्र में अब ये बात बताने की नहीं है, सब लोगों ने बता दी। नंबर 1, देश में जाति आधारित जनगणना हो। नंबर 2, अति पिछड़ी जातियों की अलग से पिछड़े वर्ग की व्यवस्था हो, वर्गीकरण करके। नंबर 3, न्यायिकी आयोग का गठन हो, जिसमें कॉलेजियम हटाया जाए और हमारे लोगों को न्याय, मजिस्ट्रेट, उच्च नौकरियों में भागीदारी मिले। हमारा जातिवार जनगणना हो और अति पिछड़े समाज को अनुसूचित जाति जैसी सुविधा हो। पिछड़ी जातियों का तत्काल प्रभाव से क्रिमिलेयर हटाया जाए। उनको जो व्यवस्था है, अधिक से अधिक नौकरियों में जब नौकरियों का नंबर आता है तो कहीं ना कहीं उनका ओबीसी की जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाता और वो नौकरियों से छूटे रहते हैं। पिछड़ी जाति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा भी दी जाए। सम्मानित साथियों, एक बात और बताऊं, एक आंख खराब है, आधी से अंदाजे से पढ़ रहा हूं, रेटिना प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी आधी आंख कितनी काम कर रही है, देख लो। सबे पता, सारे लोग हंसे इस बात पर, आधी आंख काम कर रही है। आधी तुम्हें देख रही है, एक तो खराब है और आधी से पढ़ रहा हूं। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हो। जब सब प्राइवेट सरकार करती जा रही है तो पिछड़े वर्ग को आरक्षण भी दे देना चाहिए। ये सारी मांगे हैं। अब एक नया बिल आया है, नए बिल पे बात कर लें। मैं सबसे पहले आदमी का तो धन्यवाद करा, पर महिलाओं का धन्यवाद इसलिए करता हूं कि लड़के आई हैं आदमियों से लड़के, ये लाना नहीं चाहते। ये जितनी महिला आई हैं, तुम्हें और तुम्हारे पतियों को धन्यवाद, और जो महिला गैर लेकर नहीं आए हैं उनको कोई धन्यवाद नहीं। जो लेकर आए हैं उनको धन्यवाद, तुम्हें बिल्कुल नहीं। और मथुरा वालों ने तो मुझे सिखाया ही है कि मैं बिगर आधार कार्ड के नहीं जाता। मैं आधार कार्ड गैर लेकर आया हूँ, यानी कि अपनी पत्नी को गैर लेकर आया। पोता भी गैर आया है, बेटा भी गैर आया है और बेटा की बहू भी गैर आई है। नजर ये आया है कि बेटी भी आई है और दामाद भी आया। क्योंकि ये मांग मैं इसलिए नहीं गिनवा रहा तुम्हें कि मैं आया हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरी मांग नहीं है, सबकी मांग है। जिसे जरूरत है वो आया, इन्होंने जरूरत समझी आया। मैं भी जरूरत न समझता तो रात यहां से 11 बजे न जाता। लोगों के छक्के छुट रहे थे कि पता नहीं कार्यक्रम में क्या होगा। सहारनपुर से भी लोग आए, अमरोहा से आए, झारखंड से आए, तेलंगाना से आए, बिहार से आए,
उत्तराखंड से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों का तो नाम लेना ही ठीक नहीं है। ये तो आम ही आम है, सबसे ज्यादा आम है। कोई प्रदेश छूट गया हो तो माफ कर देना। गोरखपुर से भी आए हैं। अब एक बात बताओ, जहां से बाबा जी हैं वहां से भी आए हैं, और ये बात कहने के लिए आए हैं। आज हम मंच से एक बात कहना चाहते हैं कि 10 साल पहले सरकारों ने 1931 के आधार पर जो जातिवार जनगणना सम्मानित साथियों बनी, उसमें सब जानते हैं कि आज तक जातिवार जनगणना नहीं हुई, और उस जनगणना के आधार पर पूरा देश निर्धारित है। अगर जनगणना कराई भी तो वो करनी, जब जनगणना नहीं है तो गिनती भी नहीं है। हम कहते हैं हमारी हर विधानसभा में किसी जाति की 25,000 वोट हैं, किसी की 20 है, किसी की 40 है, और ये कहते हैं नाई के हैं, कुमार गांव में कितने रहते हैं, तेली कितने रहते हैं। भाइयों, एक काम करना शुरू कर दो। अभी हमें आरक्षण मिला है जातिवार शिल्पकार, हजामत बनाने वाले जब उस तरह आता है ना, तो यहाँ ना चलाएं, वहां चलाएं जहां से जिजमान से मांगा जाता है। ये वोट की बात है। सम्मानित साथियों, एक बात जरूर मैं मन से कहूंगा। एक बार अकबर बादशाह बीरबल की नोक झोंक हुई। थोड़ा सा आनंद भी लें, क्योंकि अब कोई और बोलेगा नहीं, मुझे ही बोलना। मैंने सबसे माफी मांग ली, और मैं थोड़ा सा बोल लूं, 1 मिनट की बात है। अकबर बादशाह बीरबल की नोक झोंक बहुत हो गई, तो एक शर्त लग गई। बहुत ध्यान से सुनना सम्मानित साथियों, मुकेश जी धोनी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। अपनी खूब गूठी देखना तुम दुकान पे, पर आज यहाँ कोई गूठी नहीं खरीद रहा। उन्होंने एक बात कही कि नोक झोंक क्या थी। ये मैं वो बात बता रहा हूं कि हमारे देश में संविधान तो है, लेकिन मनुवादी सोच संविधान पर काम करती है। गरीबी और अमीरी पर आरक्षण होना चाहिए, मनुवादी इस नीति पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर हम विचार बदलेंगे तो व्यवस्था बदलेगी। आदरणीय सरकार के नुमाइंदों, अगर आपने मनुवादी विचारधारा को रखा तो पिछड़े वर्ग की व्यवस्था नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी, नहीं। और हमें बदलनी कैसे होगी? मैं एक बार बीरबल का एक किस्सा सुना रहा हूं। अकबर बादशाह बीरबल दोनों की नोकझोंक होती थी। उन्होंने एक दिन तत्काल प्रभाव से अदालत बुलाई, जैसे 18 तारीख में आदरणीय वर्तमान सरकार ने बुलाई, और एक आदेश कर दिया। और अपने वजीर से, भाई से थोड़ा सा सामने से प्लीज, हमारे राजा साहब ने बीरबल से कहा, जब दरबार बन गया, कि 2 घोड़े सजाए जाएं, और ये दोनों घोड़ों पर, एक पर आप बैठेंगे और हम बैठेंगे, शिकार करने चले। तत्काल 2 घोड़े सजाए गए, जैसे भी 18 तारीख में सजा दिए, और कहा कि हम चल रहे हैं। एक पर राजा साहब हो गए, एक पर वजीर साहब हो गए, और जंगल में घोड़े पर दड़ा टिकाटिक पहुंच गए। जब पहुंच गए तो उन्होंने कहा राजा साहब ने कि बीरबल रोको। जंगल में रुक गए, और जब जंगल में रुक गए तो बीरबल ने कहा कि हजूर बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा कि बीरबल, राजा ने कहा कि बीरबल, अकबर बादशाह ने, कि हमने रात एक सपना देखा, और इस बात की बात है, सपना मैंने भी देखा, मैं भी डर गया था। रात चोर आ बढ़े थे, लेकिन चोर बढ़ रहे थे तुम्हारे घर में कुछ संस्थाओं के, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। सम्मानित साथियों, ये आपका व्यवहार है। चोरों ने कुछ हंगामा शुरू कर दिया था, सपने में ही खत्म हो गया। तो अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा
कि बीरबल हमने रात सपना देखा, एक जिस प्रकार से हम यहाँ आए हैं ऐसे ही घोड़े पे सवार थे, और घोड़े पे जब हम सवार थे तो हम, बीरबल ने बड़े जिज्ञासा से पूछा कि राजा साहब क्या हुआ? कि चलते गए चलते गए चलते गए, आगे 2 गड्ढे मिले और एक गड्ढा मलमूत्र का था और एक शहद का था। शहद के गड्ढे में मैं जा गिरा और मलमूत्र के गड्ढे में तुम जा गिरा। अकबर बादशाह के सामने बीरबल ने कहा कि हजूर और इससे आगे कुछ देखा? भाई बैठ जाओ भाई साहब, आपने मिनट गिनती की है, ये भी प्रशासन दे रहा है। उन्होंने कहा कि एक गड्ढे में मलमूत्र था और एक में शहद था, एक में तुम गिरे एक में मैं गिरा। उन्होंने कहा कि राजा साहब और कुछ देखा? नुक नहीं। नुका जी सपना तो मैंने भी देखा था। अब आपने क्या देखा? आप अजी राजा साहब रहने दो, क्योंकि राजा के सामने एक नौकर की क्या हैसियत है, कैसे बताए? राजा के सामने 10 साल पहले बैकवर्ड ने वोट दी थी, लेकिन कैसे कहते? कौन दिल्ली में हिम्मत करे आके इस बात को कहने के लिए कि हमारी वोट से राज कर रहे हो और हमें आरक्षण नहीं दे रहे हो? सम्मानित साथियों, सरकार को बताना चाहते हैं और स्वागत करके बताना चाहते हैं कि हम लोग जिताने करके स्वागत तो करना चाहते हैं, लेकिन आरक्षण लेकर के, अधिकार लेकर के। फिर वहीं आओ आप, फिर वहीं आओ। राजा ने फिर पूछा कि क्या हुआ? अजी राजा साहब रहने दो। नौकर कैसे बताए? अजी मैंने तो भाई इतना सा सपना देखा था। कितना देखा था भाई साहब सपना? अजी तुम मुझे चाट रहे थे और मैं तुम्हें चाट रहा। इसलिए नौजवान साथियों, वोट तुम्हारी और राज किसी और का। कमर कस लो। जब कोई सांसद और विधायक चुनाव लड़े, अपने हक की बात करो। ये एजेंडा घर घर पहुंचा दूंगा। जो पिछड़े वर्ग ने मांग पत्र पहुंचाया है, जिस तरीके से आपके घर घर आवाज चलेगी थी सोशल मीडिया के माध्यम से, देखिए सरकार की कलम चल सकती है कि इन ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा मत दिखाना, तो आपका टीवी पे नहीं चलेगा। किसी नाई का, कुम्हार का, 1 मिनट भाई बाबूजी, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं भी तो खाऊंगा। भीड़ की कोई बात नहीं, बिगर खाए कोई जाएगा ही नहीं, सबे कसम है, सबे सबकी परिवार की कसम है, कोई बिगर खाए नहीं जाएगा, मुझे भी कसम है। तो सम्मानित साथियों, जैसे आप लोगों के घर पहुंचे हैं, उसी मीडिया के माध्यम से आप आए हो, प्रार्थना करने से आए, मांग पत्र आपके घर चला जाए। मत लिकाड़ो मीडिया के लोग, आप पूछ लो वोट जब देंगे, जब आरक्षण देंगे, और अगर नहीं देंगे तो क्या करेंगे? लोटा नहीं,